आप कामयाब हो सकते हो, आप कामयाब हो सकते हो। ये भरोसा है, क्योंकि ट्रेन के ड्राइवर को भरोसा होता है कि मैं इसको दिल्ली ले जाऊंगा, मुझे भी भरोसा है क्योंकि इस ट्रेन का ड्राइवर मैं। लेकिन आप ट्रेन में बैठते हो तो भरोसा उस ड्राइवर को जानते हो क्या? फिर भी बैठ जाते हो क्योंकि उस पर भरोसा है। यहाँ पर भी भरोसा करो, घाटा कुछ भी, जाने को कुछ भी नहीं है, जाने को कुछ भी नहीं है, आने को किस्मत है। आने को क्या है? किस्मत। किस मत पर चलोगे वैसी किस्मत बनेगी। बाजार की मत पर चलोगे, पुराने बाजार की मत पर चलोगे तो घर से पैसा जाता है, और आरसीएम की मत पर चलोगे तो घर में पैसा आता है। इससे आगे कुछ भी समझ में नहीं आए तो भी अपने बाप का कुछ भी नहीं जाता है। जो शुरू हो जाता है एक दिन वो भी गुरु हो ही जाता है। करोड़पति बनने की बात कर रहे हैं तो बाकी तो आप सुन चुके हैं, मैं ज्यादा मौका नहीं दूंगा। आपके टोटल इनकम की बात, फैमिली की इनकम की बात, बहुत बड़ी है। पहला इनकम मेरा दुकान बदलने से, आरसीएम सेवा केंद्र में आने से 120 रुपये आए थे। तो मैंने 10 बार लोगों को बताया था कि प्राइवेट लिमिटेड से जो मैसेज आया है तो पैसे भी आते हैं, तो विश्वास किया दोस्तों। लास्ट मेरी बात कर रहा हूँ, मेरे जमाई राजाओं की बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी एक बहुत बड़ा हो जाता है। लेकिन मेरे हिसाब से तो मेरे वाइफ और मेरे घर में इनके मिसेस के खाते में लगभग 44 लाख रुपया आ चुके हैं। जो मेरे को लगता है वो मैं बता देता हूँ। इनके जमाइयों की अभी और बेटियां ये सबकी हो गई, लास्ट वाले की शादी हो गई तो उनके बच्चे तो हो गए। मतलब आरसीएम में मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा एक परिवार में इनकम लेने वाला व्यक्ति, एक घर में पैसा जमाइयों को भी मिला दे, खुद को भी मिला दे, बच्चों को भी मिला दे, क्योंकि इन्होंने तो नियम ही ऐसा बना लिया कि अब जो भी पैदा होगा वो आरसीएम में ही होगा। तो सबसे ज्यादा अच्छा बात ये नहीं है, देखो आप लोग क्या देखते हो कि इनके घर में 45 कितना है, 44 लाख है, मैं ये नहीं देखता। मैंने बात ये है कि अब इनके आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। अब इन्होंने रास्ता ऐसा खोल दिया कि आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। साला बीमार हो जाए तो खाते में आएगा, दुबई घूमने चले जाओ घर वाली को लेके, उधर स्विट्जरलैंड में एक दूसरे को बर्फ फेंकेंगे और उधर खाते का पैसा आएगा नहीं आएगा, क्योंकि इन्होंने वो खूबसूरत सिस्टम बना दिया, वो तरीका बना दिया। तो सोचो आप, ये आने वाली दुनिया में आ चुके हैं और आप जाने वाली दुनिया में बैठे हो। कौन सी दुनिया पकड़नी चाहिए? इन्होंने अपने भविष्य को सुरक्षित कर लिया है, कैसे करेंगे वो भी समझाएंगे, सिखाएंगे, वेरी सिंपल। और आपके टोटल आ गए 75 लाख, 75 लाख, 5 करोड़, 4 करोड़। आपको क्या लगता है इनके 40 करोड़ भी आएगा? यस। जैसे समय बढ़ता जाएगा ये टोटल बढ़ती जाएगी। सत्तू जी ने भी 5 करोड़ बताया, 2 साल बाद है कितने 6 करोड़ होगा? होगा कि नहीं होगा? तेरा क्या होगा काली? आप लोगों में से अब वापस दोबारा पूछ रहा हूँ, आप लोगों में से ईमानदारी से अब ईमानदारी से पूछ रहा हूँ, कितने लोग हैं जो इनकी तरह से अपनी जिंदगी को सुरक्षित चाहते हैं? हाथ खड़े चाहते हैं? आप भी चाहते हैं? चाहते हैं? तो सिर्फ मैं 2 चीजें आपको सरल बताऊं, बिल्कुल सरल। इस पूरी धरती पर
आपको अमीर बनाने के लिए, आपको करोड़पति बनाने के लिए, आने वाली पीढ़ियों तक इनकम दिलाने के लिए ना कोई अंबानी आने वाला है, ना कोई अडानी आने वाला है, ना कोई नेता आने वाला है, ना कोई अभिनेता आने वाला है, और ना कोई संत आने वाला है, और ना कोई महात्मा आने वाला है। यही आपको करोड़पति बना देंगे। और आप जो हो जैसे हो, आप जो हो जैसे हो, हम आपको गले लगाना चाहते हैं और धीरे ही सही आपको अपने जैसा बनाना चाहते हैं। और आपको भी बड़ी बड़ी बात है, आज मेरा जो साल का टर्नओवर होता है वो था 3,000 करोड़। एक साल का कितना होता है? 3,000 करोड़। बात ऐसे की करूं तो मैंने कभी नहीं देखा, क्योंकि मेरा वो काम मेरा अकाउंटेंट देखता है ऐसे की। लेकिन इतना मैं बता दूं आपको कि मेरे पास में 15 जगह पर प्रॉपर्टीज है, 39-42 गाड़ियां खरीद चुका हूं। ऐसा आता है, सब कुछ होता है, मकान बनाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये काम में से एक भी काम मैंने खुद नहीं किया। मेरी प्रॉपर्टी की देखरेख मेरा स्टाफ करता है, अभी भी मेरे साथ स्टाफ है। मेरे ऑफिस की देखरेख मेरा स्टाफ करता है। मेरा मोबाइल मेरा बेटा खरीद के लाता है। और कार का रंग मैं पसंद नहीं करता, मॉडल में पसंद नहीं करता, क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी कार आती है। क्योंकि मैंने देखा है जिंदगी में कितनी भी गाड़ी आए, कितने भी बंगले बने, कितना भी पैसा है, उतना मजा नहीं आता जितना जिंदगी बनाने में आता है। मुझे तो गाड़ी आती तो अच्छा लगता है, बुरा नहीं लगता है, लेकिन जिंदगी बदलती है तो कसम खुदा की बहुत अच्छा लगता है, मजा आ जाता है। आप लोगों में से कितने लोग जिंदगी को बदलना चाहते हैं? बदलना चाहते हैं? Yes. बदलना चाहते हो? Yes. बदलना चाहते हो? Yes. बदलना चाहते हो? Yes. सरल तरीका बता दो। Yes. सरल तरीका बता दो। Yes. सिंपल। ये जितने भी लोग चार सामने दिखाई दे रहे हैं, इनका तेल निकालना सीखो। बड़ी बातें नहीं करें। अगर आप आरसीएम की बात करें, सिस्टम की बात करें, नहीं मतलब इसमें मैंने कुछ गलत नहीं बोला है, तो आपको याद रह जाए इसलिए सब जैसा होता है। तो वेरी सिंपल है और हर चीज को सरल करके सिखाऊंगा, इसलिए एक बार इनके लिए ताली बजा दो। हर चीज को जब तक आप चीजों को सरल करना नहीं सीखोगे तब तक आप हार जाओगे। इस धरती पर 3 तरह के लोग होते हैं और 3 तरह के काम होते हैं। एक तो तरीका होता है कि काम करूं मैं और पैसा कमाऊं मैं। अगर आपने कोई पान का ठेला लगा रखा है, कोई रेडी का ठेला लगा रखा है, कोई किराने की दुकान खोल रखी है, तो आप काम करोगे, पैसा आप ही क्या आएगा? Yes. करोगे तो नहीं जाता। और दूसरा तरीका जो काफी चलता है, काम तो मैं करता हूँ इस पेट के लिए, पर असली माल जाता है सेठ के लिए। प्राइवेट नौकरी में यही होता है, वहाँ आदमी अपने को अमीर बनाने के लिए काम कर रहा है या पेट के लिए कर रहा है। और माल किसके पास जा रहा है? और अमीर कौन बनता है? कभी ऐसा सुना है कि यार मैं तो नौकरी करते करते अमीर बन गया और मेरा सेठ गरीब बन गया? अमीर कौन बनता है? मैं पेट के लिए, पर माल जावे सेठ के लिए। होता कि नहीं होता? लेकिन आरसीएम का तरीका क्या है? काम करे पूरी की पूरी टीम। बोलो एक बार, काम करे पूरी की पूरी टीम, काम करे पूरी की पूरी टीम, पूरी की पूरी टीम, पूरी की पूरी टीम, काम करे पूरा का पूरा सिस्टम, काम करे पूरा का पूरा सिस्टम, काम करे पूरी की पूरी व्यवस्था, काम करे पूरी की पूरी व्यवस्था, ऐसा कमाएंगे सब, ऐसा कमाए सब। ये देखो, मैं खरीदी कर रहा हूँ, मेरे पैसा आ रहा है, मैंने टीम बना ली तो ज्यादा आ रहा है। Yes. पिकअप सेंटर खोला
उसके भी आ रहा है, डिपो खोला उसके भी आ रहा है, फैक्ट्रियां चल रही है उनके भी आ रहा है। सब कमा रहे हैं, नहीं कमा रहे? या एक भी बच्चा ऐसा नहीं जो नहीं कमा रहा है, क्योंकि यहाँ सबके आता है, बाकी दुनिया में जाता है। जिसकी ये समझ में आ रहा है उसकी किस्मत का ताला खुल जाता है। तो ताली बजाए वो जल्दी। अब मैंने इनका तेल निकालने के लिए क्यों? देखो, आप अगर अपने लिए खुद काम करोगे तो थोड़े दिनों में थक जाओगे, और जिसके अंदर तेल है ही नहीं वो अपना तेल निकालेगा भी कहां से? नए हो, लोगों के पास जाओगे, लोग आपको उनका भूत प्रेत खा जाएगा, राइट है कि नहीं? इसलिए आप नए हो जब तक अपलाइन की मदद लेकर काम करो। अगर आपको इस पूरे बिजनेस में मैदान छोड़कर भगोड़े बनने के बजाय मदद लेकर आगे बढ़ना आ गया तो कामयाबी आपके खाते में आ गई। और समझ में आएगी एक बात वैसे भी बताओ, आप यहाँ आके खुद आए या आपको किसने बुलाया? खुद आए या बुलाया? बुलाया। तो बुलाया उसकी ड्यूटी है, मदद करने की ड्यूटी है ना। आप तो सो रहे थे आराम से, मजे कर रहे थे, दाल रोटी खाई रहे थे। जिसने जगाया है उसकी ड्यूटी है। अब मैं इसको क्यों मदद की बात कर रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान से समझो। मदद की ताकत को समझो। आज एक शब्द को सीख जाओ यहाँ से। मदद क्या शब्द है? मदद। क्या शब्द है? मदद। क्या शब्द है? मदद। मदद। मदद मदद करने के लिए आरसीएम की कंपनी बनी हुई है, टेक्नोलॉजी बनी हुई है, प्रोडक्ट बने हुए हैं, मीटिंगें बनी हुई है, लेकिन आप सीखो अप्लाई की मदद, क्योंकि बाकी की चीजों को आप अभी नहीं जानते। मदद आरसीएम शुरू हुआ पेंट पीस से, लोगों के थोड़े बहुत पैसे भी आए, लेकिन खाली पेंट पीस ही था और कुछ था ही नहीं। तो पेंट पीस ऐसी चीज है जो जल्दी फटता ही नहीं। आज तक किसी का पैंट कभी फटा नहीं होगा, पैंट फटता नहीं है और पैंट का पेटीकोट बनता नहीं है। तो आदमी ने पैंट खरीदे, शर्ट का कपड़ा था नहीं, तो लोग दोबारा कैसे खरीदे? कंपनी अपने पास से पैसा देगी नहीं, कंपनी अपनी जेब से चमनी नहीं देती। पैंट दोबारा बिके तो कंपनी पैसा देवे, और लोग काम करने वाले थक गए, और थक गए तो रुक गए, थकेगा तो रुकेगा। ऐसे समय में इस कंपनी की जिम्मेदारी मुझे मिली कि अब आपको इसको चलाना है। कब? जब लोग काम नहीं करना चाहते, लोग क्या हमारे को पैसे आए हैं लेकिन हमारे बस की बात नहीं है। आपके भी होता है, नहीं होता ऐसा?